महाराज देख रहे थे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाज सेविका आरती उपाध्याय जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरती उपाध्याय जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार आरती जी। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आप लगभग 20 दशक से भाजपा में थी। अचानक से ऐसी क्या वजह आन पड़ी थी कि आपको भगवा रंग छोड़कर पीला रंग अपनाना पड़ा? सिर्फ एक ही कारण है, उत्तर भारतीय लोगों की अवहेलना, उन्हें नजरअंदाज करना, जिसके कारण पिछले 20 दशकों के जो मैं 15 साल से जो मैं वहाँ वर्क पे थी, वो चीज़ों को त्यागना, उन सारी चीज़ों को नजरअंदाज करते हुए उत्तर भारतीयों के लिए मैंने एक बड़ा कदम उठाया है और भगवा रंग छोड़ के बहुजन विकास अघाड़ी का दामन थामा है। क्या इसके पीछे ये भी वजह है कि जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं नए कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ये भी वजह है? बिल्कुल, ये भी वजह है क्योंकि देखिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग से हम जन समुदाय को डाइवर्ट नहीं कर सकते। यहाँ के जो रहिवासी है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, आप उन्हें चुनाव लड़ाइए जो लोगों में प्रिय है, जिन्होंने लोगों के लिए कार्य किया है, जिन्होंने दिन-रात एक करके लोगों की सेवा की है, आप उन्हें चुनाव का टिकट दीजिए, उन्हें मौका दीजिए, उन्हें नेता बनाइए। लेकिन आप उन्हें ना नेता बनाकर आप दूसरे लोगों को नेता बना रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम उनका समर्थन करें। आखिर ये समर्थन उन्हें क्यों चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा, जब प्रदीप शर्मा जी का चुनाव हुआ था, तब उन्होंने भी हेलीकॉप्टर लैंडिंग ली थी, उनको भाजपा सरकार ने भेजी थी। तब क्यों राजन नाईक जी ने उनका समर्थन नहीं किया था? क्यों और अन्य लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया था? क्यों ये प्रलोभन जो आज हमको दिया जा रहा है कि नहीं आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका समर्थन क्यों नहीं किया? तब ये बातें क्यों नहीं रखी गई कि पार्टी जिसे समर्थन देगी, जिसे भी टिकट देगी, हमें उसका समर्थन देना है। जब उस समय ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो आज हमारे ऊपर ये प्रेशर क्यों बन रहा है कि पार्टी जिसे टिकट देगी, हमें उसे समर्थन देना है? नहीं देंगे, हमने उनका समर्थन दिया, लेकिन आपने उनका समर्थन नहीं दिया, जिसके कारणवश हमारी ये अभागनता है कि हमें वो चुन के नहीं मिले। लेकिन आज हम वो गलती नहीं दोहराएँगे। आज हम खुलकर विरोध करेंगे कि हमें बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए। जब आपकी बात आती है तो आपको बाहर का कैंडिडेट नहीं चाहिए होता है, जब हमारी बात आती है तो बाहर का कैंडिडेट चलता है। ये दो तरफ़ी राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। अब ज अब जब आप बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थाम चुकी है, तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही होगा कि मैं सभी उत्तर भारतीयों को जगाऊँ और उनसे निवेदन करूँ कि अपने लिए एक कदम उठाना शुरू करिए। अपने लिए एक नई राजनीति का आगमन करिए जहाँ आपका सम्मान हो, आपका मान हो, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ना कि झंडा उठाकर, चिराग जलाकर लोगों को जगाने का काम करें। लोगों को बहुत जगा लिया उत्तर भारतीयों ने। अब समय आ गया है कि खुद के लिए कार्य करें, खुद के लिए कदम उठाएँ। जब आप जनता के बीच जाएँगी वोट के लिए, तो आप 20 दशक से लगभग भाजपा में थी, अब आज अचानक से आप बविया में आ गई है, तो जब जनता आपसे ये पूछेगी कि आप 20 दशक से भाजपा के लिए वोट माँग रही है, आज अचानक से बविया के लिए आप आ गई हैं, तो ऐसे में जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी? इसका आप जवाब क्या देंगी जनता को? जनता को मैं एक ही जवाब दूँगी कि मैं पिछले कई वर्षों से जब भारतीय जनता मैं पार्टी में काम करती थी, तो मैं आपके लिए दौड़ती थी, भागती थी, बहुत प्रयास करती थी, लेकिन आपका मैं काम उतना ही करके दे सकती थी, जितना मुझे भारतीय जनता पार्टी से आदेश होता था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब पक्ष में नहीं थी, तब भी कोई कार्य नहीं होता था और आज जब पक्ष में है, तब तो और कार्य नहीं हो रहा है। इसके लिए बहुजन विकास अघाड़ी को लाना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे पास स्पेशली हम उत्तर भारतीयों के पास पावर आए और हम यहाँ दिल्ली से लेके गली तक आपका सपोर्ट करें, आपका काम करें, आपकी सेवा कर सकें। इसलिए इस बार बहुजन विकास अघाड़ी का दामन थामना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सभी मिलकर आपका हर कार्य कर सकें। जिस तरह से जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो 80% वो मतदार है, वो उत्तर भारतीय है भाजपा के। तो ऐसे उत्तर भारतीय जो ये है उम्मीदवार है, उन्हें दरकिनार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उत्तर भारतीय तो सिर्फ़ झंडा ढोने के लिए यूज़ किया जाता है। उत्तर भारतीयों को समाज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उत्तर भारतीयों को सिर्फ़ स्टेज सजाने के लिए यूज़ किया जाता है। उत्तर भारतीयों को सिर्फ़ जनता इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जब उसी चीज़ को हमें समाज में लाना होता है, तब उत्तर भारतीयों को भूल जाया करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ भैया। हाँ, सुन रहे हैं। अरे वाह!